बच्चों, आज मैं आपके सामने सोवियत प्रणाली क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगी। रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति हुई, जिसके बाद सोवियत संघ आज़ाद हो गया और उसका एकमात्र उद्देश्य सोवियत संघ में समानता पूर्वक मूलक समाज की स्थापना करना था, जिसमें पूंजीवाद और निजी संपत्ति का अंत हो और समानता पर आधारित समाज की रचना की जाए। और इसी व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा। दूसरा, सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं थे। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी कम्युनिस्ट पार्टी की और इस पर सभी दलों के सभी संस्थाओं का गहरा नियंत्रण था। और इसमें मेन जो था राज जो सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था का नियंत्रण था और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। सोवियत प्रणाली जो थी आर्थिक उसकी आर्थिक जो व्यवस्था थी योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरा, सोवियत प्रणाली में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण था। और अगला पॉइंट, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत थी। यहाँ पे यातायात के संसाधन भरपूर थे और सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिसमें खनिज, अयस्क, लोहा, खनिज तेल, लोहा, उर्वरक, इस्पात इत्यादि शामिल थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और सोवियत संघ में बेरोजगारी भी नहीं थी। नेक्स्ट है, सोवियत संघ में के विघटन के क्या कारण थे। सोवियत संघ टूटा 25 दिसंबर 1991 में एक खत्म हो गया। सोवियत संघ की इसके पीछे कई कारण थे, क्योंकि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। एक ही दल का प्रभुत्व था, वह अपनी मनमानी कर रहे थे, तो जिसकी वजह से लोग निराश थे। साम्यवादी व्यवस्था का सत्तावादी होना। सोवियत संघ में साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी ही जो थी मजबूती से आगे थी और वही अपने मर्जी चला रही थी। और सोवियत संघ में संसाधनों का सही प्रयोग नहीं हुआ। सारे संसाधन अमेरिका को टक्कर देने के लिए परमाणु हथियार बनाने में लगा दिए गए, जिसकी वजह से और दूसरी तरफ विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ पिछड़ गया। मिखाइल गोर्बाचोव की सुधार नीतियां, जिसमें ग्लासनोद और पेरेस्ट्राइका खुलेपन और आर्थिक पुनर्रचना की थी, जिसे लोगों को समझ में नहीं आई, जो लोगों को समझ में नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध किया। और लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी वहाँ, जिसकी वजह से लोग परेशान थे और उन्होंने सोवियत संघ से अलग होने का निर्णय लिया। अगले वीडियो में मैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी, तो उसके परिणाम क्या थे और भारत और रूस के साथ कैसे संबंध थे, ये सब बत, इसकी चर्चा करूंगी। धन्यवाद। अभी के लिए इतना।